16 पैनल अनारकली गाउन में वेस्ट और लोअर पोर्शन बराबर फिट नहीं आता। आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी एक बहुत ही खूबसूरत प्रिंसेस कट 16 कलियों वाला लॉन्ग अनारकली गाउन फुल फ्लेयर परफेक्ट फिटिंग के साथ। क्या आपको भी ये समझ नहीं आता कि अपने वेस्ट के अकॉर्डिंग कितनी कलियां लेनी चाहिए? तो इस वीडियो में मैं आपको सिंपल और प्रैक्टिकल तरीके से समझाऊंगी कि कैसे आप अपने वेस्ट के अकॉर्डिंग परफेक्ट कलियां कट करें, ताकि स्टिचिंग के बाद आपका टॉप और लोअर पोर्शन दोनों बिल्कुल बराबर फिट आए। मैं स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूंगी सिंपल तरीके से, तो एंड तक जरूर देखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कट एंड स्टिच बाय सुमैया। सबसे पहले हम फैब्रिक का ओवरव्यू देख लेते हैं। इस डिज़ाइन के लिए मैंने लिया है 3 मीटर चंदेरी सिल्क, जिसका विड्थ 53 इंच का है। लाइनिंग के लिए मैंने 3.5 मीटर बटर क्रेप फैब्रिक लिया है, जिसका विड्थ थोड़ा छोटा होता है। इसमें से हाफ मीटर हम टॉप के लिए यूज़ करेंगे और बाकी 3 मीटर नीचे के घेरे के लिए यूज़ करेंगे। 7 मीटर लेस लिया है। ये लेस हम गाउन के बॉटम के पूरे घेरे में लगाएंगे। अब हम सबसे पहले टॉप की मार्किंग करेंगे। फैब्रिक को मैंने 4 फोल्ड में रखा है। इसमें मेरा बैक और फ्रंट दोनों पीस एक साथ हैं। टॉप की टोटल लेंथ 13.5 इंच रखी है। इसमें मैंने 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है। शोल्डर मैंने 5.5 इंच लिया है, क्योंकि मेरा बैक नेक थोड़ा डीप रहेगा। डीप नेक डिज़ाइन में हम शोल्डर कम रखते हैं। आर्म होल मैंने 6.5 इंच लिया है। चेस्ट 9 इंच है और वेस्ट 8 इंच है। बैक नेक विड्थ 2.25 इंच रखा है। नेक डेप्थ 6 इंच है। मार्जिन के लिए 1.5 इंच एक्स्ट्रा दिया है। बैक पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। अब दोनों पीसेस को अलग कर लेंगे और यहाँ से हाफ इंच तक कट करेंगे। फ्रंट पीस बैक पीस से हाफ इंच ज़्यादा रखा है। आप 1 इंच भी ले सकते हैं। मेरा इतना ही फैब्रिक का लेंथ है, इसलिए मैंने हाफ इंच ही लिया। क्योंकि ये प्रिंसेस का डिज़ाइन है, तो हम फ्रंट पार्ट में हाफ इंच से लेकर 1 इंच तक एक्स्ट्रा रखेंगे बैक पार्ट से। नेक विड्थ 2.25 इंच रखा है। नेक डेप्थ 5.5 इंच है। अब फ्रंट आर्म होल के लिए शेप देंगे। चेस्ट और वेस्ट की विड्थ सेम ही रहेगी। दोनों पॉइंट्स को मिलाकर लाइन ड्रॉ करेंगे। 1.5 इंच मार्जिन लेंगे। हम प्रिंसेस कट बना रहे हैं, तो यहाँ से 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और यहाँ से 1.5 इंच। अब बस्ट पॉइंट के लिए 10 इंच पर मार्क करेंगे। 3.5 इंच यहाँ से मार्क करेंगे और यहाँ से भी 3.5 इंच पर मार्क करेंगे। अब दोनों पॉइंट्स को मिलाकर सीधी लाइन बनाएंगे। अब इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक कर्व शेप बनाएंगे। अब यहाँ से 2.25 इंच पर मार्क करेंगे। ये मार्किंग 1.5 से लेकर 2 इंच तक भी मार्क करते हैं। अब यहाँ से 2.25 इंच पर मार्क करेंगे और इस तरह से शेप देंगे। अब यहाँ से हाफ इंच का शेप देंगे। अब इसकी कटिंग करेंगे।
बर्स्ट एपेक्स डिस्टेंस के लिए नीचे मैंने 3.5 इंच पर मार्क कर दिया था, मैं भूल गई थी। यहाँ पे हम हाफ इंच कम रखेंगे। ऊपर के मार्किंग से जैसे हमने 3.5 इंच पर बर्स्ट एपेक्स डिस्टेंस के लिए मार्क किया था, तो यहाँ 3 इंच पर ही मार्क करेंगे। मतलब अपर और लोअर मार्किंग में हाफ इंच का डिफरेंस रखा जाता है कर्व ऑफ फिटिंग के लिए। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो डेफिनेटली ये आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो वीडियो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत वैल्यूबल है। अब वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। फ्रंट और बैक पार्ट की सेम साइज की मार्किंग हम लाइनिंग पर भी करेंगे। अब हम लाइनिंग फैब्रिक पर फ्रंट और बैक पीसेस को सेम साइज में कट करेंगे। अब हम कलियों की मार्किंग करेंगे। हमारे फैब्रिक का विड्थ 55 इंच है और ये फैब्रिक डबल फोल्ड है, इसलिए इसका टोटल विड्थ लगभग 3 मीटर है। इसको मैंने 4 फोल्ड्स किया है, तो ये टोटल 8 लेयर्स बन गई हैं। अब हम कलियों की लेंथ मेजर करेंगे। इंच टेप को इस तरह 13.5 इंच ऊपर रखेंगे और गाउन की टोटल लेंथ की मार्किंग करेंगे। हमारा लेंथ 49 इंच है, इसमें मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है, 1 इंच स्टिचिंग के लिए और 1 इंच इसलिए कि कलियां स्टिचिंग करते हुए थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है। बाद में हम नीचे से एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर देंगे। अब वेस्ट के अकॉर्डिंग कलियों का विड्थ निकालने का फॉर्मूला इस तरह से जानते हैं। हमारी टोटल कलियां 16 हैं, फ्रंट में 8 कलियां और बैक में 8 कलियां। यह हमारा बैक पार्ट है, इसमें हमें 8 कलियां निकालनी है। पहले हम इसका वेस्ट मेजर करते हैं, ये 19 इंच है। फिटिंग वेस्ट हमारी 32 इंच है, इसका हाफ 16 इंच आएगा। मतलब फ्रंट पार्ट हमारा वेस्ट 16 इंच होगा और बैक पार्ट हमारा 16 इंच होगा। अब 16 इंच में हमने 3 इंच मार्जिन भी लिया है, एक साइड से 1.5 इंच और दूसरी साइड से 1.5 इंच, टोटल 3 इंच मार्जिन। इस तरह बैक में वेस्ट 19 इंच और फ्रंट में भी 19 इंच है। अब हम 19 इंच को 8 से डिवाइड करेंगे, तो ये हमारा 2.3 इंच आएगा। बस आपको फैब्रिक को किस तरह फोल्ड करना है वो ध्यान से करना होगा। देखिए मैंने फैब्रिक को 4 बार फोल्ड किया और ये टोटल 8 लेयर बन गया। मतलब वेस्ट और फिटिंग के हिसाब से कलियों का विड्थ कैलकुलेट करना, मार्जिन ऐड करना और फैब्रिक फोल्डिंग प्रॉपर्ली करना। हमारी एक कली का विड्थ 2.3 इंच आई थी, इसमें हम 1 इंच मार्जिन लेंगे तो टोटल 3.3 इंच हो जाएगा। अब यहाँ से 3.3 इंच पे मार्क करेंगे और इस साइड भी 3.3 इंच पे मार्क करेंगे। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लाइन ड्रॉ करेंगे। इस तरह से नीचे से हमारी एक कली का विड्थ 10.5 इंच आएगी और इस साइड भी 10.5 इंच आएगा। अब इसकी कटिंग करेंगे। इसको हमने कट कर लिया है। अब यहाँ से सेंटर से भी कट करके सारी कलियाँ अलग कर लेंगे। इस साइड 8 कलियाँ हैं और इस साइड भी 8 कलियाँ हैं। अब कलियों को स्टिच करेंगे। एक कली हमारी सीधी रहेगी और एक कली क्रॉस रहेगी। इसी प्रोसेस से हम फ्रंट में 8 कलियाँ स्टिच करेंगे और बैक में 8 कलियाँ स्टिच करेंगे। मैंने फ्रंट और बैक कलियों को स्टिच कर लिया है। अब नीचे से जो फैब्रिक एक्स्ट्रा है उसको प्रॉपर्ली कट करेंगे।
अब हम टॉप की स्टिचिंग करेंगे। अब स्कर्ट का मेजरमेंट करेंगे, जिसका विड्थ कम है, इसलिए मैं इसको भी कलियों की तरह कट करूंगी। मैं इसको 3 मीटर के घेरे में बनाऊंगी। स्कर्ट की लेंथ में फैब्रिक के फ्लेयर से 2 इंच छोटी कट करें, तो इसको भी उसी फॉर्मूला से कट करूंगी। बस मैं स्कर्ट में 6 कलियां ही ऐड करूंगी, मतलब फ्रंट में 3 कलियां और बैक में 3 कलियां। अब बैक हमारा 19 इंच है, इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 6.2 इंच आएगा। इसमें 1 इंच तक मार्जिन लेंगे तो एक कली 7 इंच की होगी। फैब्रिक को मैंने 4 फोल्ड किया है और ये हमारा बन साइड है। इस साइड हम 7 इंच को इस तरह से हाफ करेंगे तो 3.5 इंच आएगा। अब यहाँ से 3.5 इंच पे मार्क करेंगे। ये साइड हमारा खुला है, यहाँ पे मैंने सीधा निशान लगाया है, तो इस निशान से 7 इंच पे मार्क करेंगे। अब इस पॉइंट से उस पॉइंट को मिलाकर लाइन ड्रॉ करेंगे। अब इसकी कटिंग करेंगे। अब इस पार्ट को खोलेंगे। ये हमारी बीच की कली है, इसके दोनों साइड्स पर एक एक कली स्टिच करेंगे। फ्रंट पार्ट में मैं यहाँ से हाफ इंच की कटिंग कर रही हूँ। अगर आप जानना चाहती हैं कि मैंने फ्रंट में ये हाफ इंच क्यों कट किया है, तो आप कमेंट करें। ये देखिए, मैंने सारी कलियां स्टिच कर ली हैं। अब नीचे से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट करेंगे और स्कर्ट को एक प्रॉपर सर्कुलर शेप देंगे ताकि फ्लेयर और फॉल दोनों परफेक्ट आएं। अब दोनों पार्ट्स को एक साथ स्टिच करेंगे। अब नीचे से उन्हें नीटली फोल्ड करेंगे। अब स्लीव्स की मार्किंग करेंगे। इसका टोटल लेंथ 20 इंच है, जिसमें मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है। इस तरह से शेप देंगे। फिटिंग के लिए 6.5 इंच पे मार्क करेंगे और फिर इस पोर्शन को कट करेंगे। अब फ्रंट साइड में शेप देंगे। क्या आपको सर्कुलर शेप में कट किए हुए फैब्रिक को स्टिच करते वक्त थोड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं? तो पहले आप फैब्रिक को इस तरह से एक बार फोल्ड कर लीजिए और फिर पूरे सर्कुलर फैब्रिक को केयरफुली स्टिच करें। स्टिच करते वक्त ध्यान रखें कि फैब्रिक इक्वल फोल्ड में हो ताकि शेप बिल्कुल बराबर आए। अब इस फैब्रिक को एक बार और फोल्ड करेंगे, फिर इस पर स्टिचिंग करेंगे। इस तरह फोल्ड करने से फैब्रिक बहुत आसानी से सेट हो जाएगा और नीटली फोल्ड हो जाएगा।
स्टिच करने के बाद अब हम इस पर लेस अटैच करेंगे ताकि फिनिशिंग और लुक दोनों और भी सुंदर लगे। और ये रहा इसका फाइनल लुक। हमारी सारी कलियां वेस्ट के साथ परफेक्टली फिट हो गई हैं। अगर आप भी इसी फॉर्मूला के साथ कलियां कट करेंगे तो आपका वेस्ट और कलियों का साइज बिल्कुल बराबर आएगा। अगर आपको कोई डाउट है या मेरा समझाने का तरीका आपको समझ नहीं आया तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो और ये डिज़ाइन आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल कट एंड स्टिच बाय सुमैया को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरे नए स्टिचिंग और डिज़ाइनिंग ट्यूटोरियल्स की अपडेट्स मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।